समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स धम्मं चरेत् सुचरितं नतं दुश्चरितं चरेत् धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु एस महाप्रज्ञाबोधि महाथेरो बंते जी, औरंगाबाद जिला अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, अखिल भारतीय भिक्षु संघ औरंगाबाद जिला के सचिव पूजनीय भिक्षु धम्मबोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु काश्यप थेरो, पूजनीय उपस्थित भिक्षु संघ श्राम निर्गण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद, परखने के बाद, अध्ययन करने के बाद जो सबसे वैज्ञानिक साइंटिफिक ये प्रामाणिक जो मानवीय धम्म लगा वो बुद्ध धम्म, न केवल स्वयं तथा वो बाबा साहब ने खुद धम्म दीक्षा ग्रहण किया, अपने लाखों लाख लोगों को भी ये धम्म का दीक्षा दिया। तो बाबा साहब ने जो धम्म का दीक्षा खुद ने लेके अपने लोगों को दिया वो बुद्ध धम्म है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है। वो धम्म जिस धम्म पे चलेंगे तो हमारे जीवन के अनेक अनेक दुख पीड़ा चिंता तनाव उत्पीड़न केवल वही नहीं, जीवन के संपूर्ण दुख से भी मुक्त हो सकता है। जीवन जीने की कला, जीवन में आने वाले हर समस्याओं का समाधान, ऐसा धम्म महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वो धम्म बाबा साहब ने हमको दिया है। तो हम यही धम्म के विषय में थोड़ा सा अभी हम जान लेते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब इस दुनिया में मंगल के विषय में उपदेश दिए
उस समय तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस मंगल का उपदेश देते हैं वो मंगल केवल आँखों से देख के अरे वाह कितना अच्छा है ऐसे क्षणिक मजा देने वाला मंगल नहीं है। कानों से अच्छा सुन के वाह वाह कितना अच्छा सुनने को मिला ऐसा भी मंगल नहीं है। मुंह से अच्छे स्वादिष्ट खा के अरे वाह कितना अच्छा खाने को मंगल मिला, मंगल हो गया, ऐसा कहने वाला मंगल नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया वो मंगल जितने भी पाप है उसको छेदन करने वाला, मंगल जितने भी दुर्गति का मार्ग है उसे काटने वाला, मंगल ये जीवन को सुख शांतमय बनाने वाला, मंगल सुगति का मार्ग खोलने वाला, ऐसा मंगल है। तो ये धम्म देशना सुनने से, धम्म चर्चा करने से कैसे मंगल होगा? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में धम्म देशना सुनने का 5 प्रकार का फायदा बताया है। अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे धम्म के उपदेश सुनने को मिलेगा। जैसे अनाथ पिंडिक महाजन ने श्रावस्ती में रहने वाले कहाँ राजगिरी में तथागत बुद्ध का उपदेश सुनने को मिला। तथागत बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापत्ति फल में पहुँच गए, ज्ञान प्राप्त हो गए। फिर वही ज्ञान अपनी नगर में लाने के लिए, अपनों को ये धम्म पहुँचाने के लिए उन्होंने सोने के असर पे बिछा के, ज़मीन खरीद के, बिहार बना के भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। उस समय ही 54 करोड़ धन खर्चा किया। तो इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा साहस, बल यही धम्म देशना सुनने से मिला। तो इसलिए कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतंग पर्योति दपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से कंठस्थ होगा, हर चीज याद आ जाता है। कंखंग वितरति, मन में जो शंका उपशंका है वो निवारण हो जाता है। दिथिंग उजुंग करोति, मन के जो मिथ्या दृष्टि है वो हट जाता है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। और चित्तमस पसीदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए ये धम्म देशना सुनना मंगल है। पर आप लोगों को पता है, माहिती आहे का तुम्हाला, धम्म देशना सुनने से कब मंगल होगा? जब आप लोग अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, जब आप लोग श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनेंगे, विश्वास पूर्वक सुनेंगे कि ये धम्म देशना बुद्धवाणी है और ये सुनने से हमारी कल्याण होगा, ये विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा होना चाहिए। और धम्म देशना सुनने में एकाग्रता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये वाणी सुन रहे हैं, ये उपदेश सुन रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और जब मिल रहा है तो अच्छे से सुनेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प रखते हुए धम्म देशना सुनना चाहिए। नहीं तो अरे गर्म हो रहा है, अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, बैठे बैठे थक गया, यहाँ चला वहाँ चला, ऐसा किया तो धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे तो मन में शांति नहीं होगा, बेचैनी होगा। हाँ, कब उठ के जाऊँ होगा तो कैसे मंगल होगा? इसलिए जितना समय मिले ध्यान से सुनिए,
श्रद्धा चित्त विश्वास से सुनिए, ये हमारा भी मंगल होगा, हमारे अपनों का भी मंगल होगा, अभी भी मंगल होगा, बीच में भी मंगल होगा और अंत पर्यंत मंगल होगा ये धम्म देशना सुनने से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के केवल भंते लोग नहीं कह रहा, ये तथागत बुद्ध के वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। बुद्ध वाणी में विश्वास है कि नहीं? तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया ना, वो केवल आंखें बंद करके ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो वैसा होगा, केवल चिंतन मनन करके उपदेश नहीं दिया। तथागत बुद्ध ने जो दुख का उपदेश दिया खुद भी महसूस किया, जो दुख के कारण तृष्णा का उपदेश दिया उन्होंने अच्छे से जाना, जो दुख मुक्त निर्वाण का उपदेश दिया वो निर्वाण में खुद तथागत बुद्ध पहुँचे। और जो निर्वाण पहुँचने का रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दिया, तथागत बुद्ध उस मार्ग पे चल के वहाँ पहुँचा है। इसलिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, खुद दुख मुक्त होने के बाद दुख मुक्ति का उपदेश दिया। और ऐसा भी नहीं कि ये उपदेश तो केवल बुद्ध ही जान सकते हैं, केवल बुद्ध ही दुख मुक्त हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं। क्योंकि तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के न केवल हजारों लाखों लाख लोगों ने बुद्ध का उपदेश साक्षात्कार किया, ज्ञान प्राप्त किया, दुख मुक्त मार्ग फल में पहुँचे। बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनियाँ, बहुत सारे उपासक उपासिका वहाँ श्रोतापति फल में पहुँचे, सकिटागामी फल में पहुँचे, अनागामी फल में पहुँचे, अरहत फल में पहुँचे। तो ये केवल बुद्ध नहीं, ढेर सारे लोगों ने भी ये ज्ञान प्राप्त करके दुख मुक्त हुआ है। इससे ये प्रमाणित होता है कि हम भी ये धम्म को अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पालन करेंगे तो हम भी दुख मुक्त हो सकता है और आराम से हो सकता है। बस धम्म को अच्छे से जानना है, जो जाना है उसे पालन करना है, और पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी आना है, शांति भी आना है, प्रसन्नता भी आना है और दुख मुक्त जो निर्वाण भी प्राप्त होना है। धम्म को पहले जानना है, फिर उसके बाद अभ्यास करना है। अभी यहाँ संक्षिप्त में तथागत बुद्ध का जो उपदेश है वो उपदेश देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, कि हमें अच्छे धम्म का पालन करना चाहिए। अच्छे धम्म माहिती आहे का? अच्छे धम्म क्या होता है? दुनिया में ढेर सारा धम्म है, धम्म के नाम पे अनेक अनेक मत संप्रदाय है, और वहाँ चलने के बाद पूरा जीवन लगाने के बाद भी व्हाट नेक्स्ट, सो व्हाट, उसके बाद क्या है? क्या हमारे जीवन में सुख मिला क्या? शांति मिला क्या? क्या दुख मुक्त हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे धम्म रहता है। तथागत बुद्ध के समय से ब्रह्म जाल समान ऐसे धम्म फैला रहता है। और बुद्ध कहते हैं जो बुरे धम्म है, जितना मेहनत करेंगे उतना पाप लगेगा, जितना आलस करेंगे उतना पाप से बचेगा। मगर सद्धर्म अच्छे धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना पुण्य लगेगा, जितना आलस करेंगे उतना पुण्य से अलग रहेगा। इसलिए अच्छे धम्म का पालन करना चाहिए। न तंग दुचरितं चरे, बुरे धम्म का पालन मत करो। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्म करने वाले हैं वो सुख पूर्वक रहेगा। अस्मिन् लोके परम च, यहाँ भी और यहाँ के बाद भी सुख पूर्वक रहेगा। लाइट गेला? अभी तो बहुत सावधानी से सुनिए, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा नहीं आते तो और यहाँ वहाँ ध्यान जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने
ये धम्म करने के लिए जिस तरह भिक्षु भिक्षुनी जो प्रवचित होता है ना, उन लोगों को शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, वैसे ही गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को दान शील भावना ये 3 उपदेश देते हैं। दान शील भावना। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने कौशल देश के राजा आके प्रश्न करता है कि वो भगवान, आप धम्म देशना में दान देना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं, वास्तव में कहाँ दान देना चाहिए? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अभी दूसरे क्या बात करना, मुझे दान दो ना, बुद्ध को दान दो, हाँ बिहार को दान दो, ऐसा नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं, जहाँ दान देने से मन प्रसन्न होगा वहाँ दान दो। जहाँ दान देने से मन प्रसन्न होगा वहाँ दान दो। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं, कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध राजा को कहते हैं, महाराज अभी का प्रश्न और पहला का प्रश्न बहुत फर्क है। कहाँ दान देना है? जहाँ प्रसन्न होता है वहाँ दान देना है। पर कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? जहाँ शीलवान है, गुणवान है, योग्य पात्र है, तो ऐसे लोगों को दान दिया तो उसका पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध का ये उपदेश मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी आता है कि कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हाँ, ये जो पशु पंछियों को दान देता है उसका भी पुण्य है, उसका भी पुण्य मिलता है, मगर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा होता है। और ये बुरे से बुरे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी अच्छा बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। और अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हजारों लोगों को दान देने से भी एक अच्छे शीलवान गुणवान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। और ये शीलवान गुणवान से भी ज़्यादा जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित है, श्रोतापति फल में पहुँचे, सकितागामी फल में पहुँचे, अनागामी फल में पहुँचे, अरहत फल में पहुँचे, उन लोगों को दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। उससे भी प्रत्येक बुद्ध को दान देना और उससे भी सम्यक संबुद्ध को दान देना उसका पुण्य इतना उतना ही नहीं रहता। इसलिए दान कहाँ देना है? जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान दो। पर दान कहाँ देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? जहाँ शीलवान हो, जहाँ गुणवान हो, जहाँ अच्छे लोग हो, वहाँ दान दिया तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। हाँ, गृहस्थ जीवन सुख शांत में बनाना है तो ये त्याग चित्त से दान देना है। फिर बुद्ध कहते हैं, शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना है, केवल विशेष अवसर पे विशेष समय पे नहीं, हमेशा हमेशा शील पालन करना है। जैसे हमने शील प्रार्थना किया, पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मज्जपमा दत्ताना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। तो ये शील हमेशा हमेशा पालन करना है। ऐसा नहीं कि आज पूजने भिक्षु संघ आए, पूजने भिक्षु संघ के सामने हमने शील याचना किया इसलिए आज के दिन अच्छे से पालन करेंगे। क्या आज के दिन ही पालन करना? क्या आज किसी को नहीं मारना, कल से मार सकते? आज किसी का चोरी नहीं करना, कल से चोरी कर सकते? आज बेविचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, कल से कर सकते हैं क्या? नहीं। चाहे एक दिन हो, एक महीना हो, एक साल हो, 10 साल हो, अच्छे से शील पालन करने के बाद भी एक बार एक भी शील बिगड़ा तो उसका पाप लगता है। इसलिए ये शील हमेशा पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में एक गांव में पहुंचता है।
जब गांव में पहुंचता है तो वहाँ के लोग मिलके बुद्ध से प्रश्न करता है, वो भगवान हमने आपके विषय में बहुत सुने हैं, आप बुद्ध है, तथागत है, और ये भी सुने हैं आपके उपदेश सुन के एक तरह से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और आपके पीछे पीछे ही चलो ये दुख मुक्ति के राह पे चलते हैं, दुख मुक्त मार्ग पे चलते हैं करके आपके पीछे पीछे चलते हैं, भिक्षु भिक्षुनी होते हैं। वो भगवान हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, इसलिए ऐसा उपदेश दो कि घर गृहस्थ में रह के भी सुखपूर्वक रह सके। उस समय तथागत बुद्ध ने ठीक है कहते हुए यही पंचशील का उपदेश देते हैं कि बुद्ध पूछते हैं ये गांव में दूसरों को हिंसा करने वाला, मारने वाला है क्या? लोग कहते हैं बहुत सारे हैं। बुद्ध पूछते हैं अगर हिंसा करने वाला है तो ऐसे लोग पसंद है क्या? सब कहते हैं पसंद नहीं वो भगवान। तो बुद्ध पूछते हैं अगर हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो खुद करते हैं कि नहीं? बुद्ध कहते हैं अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जिस तरह हमें दुख देने वाला पसंद नहीं, मारने वाला पसंद नहीं, वैसे ही हम किसी को मारेंगे, हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए न हनेय न घातेय, किसी का हनन मत करो, घात मत करो, किसी को हिंसा मत करो, मत मारो। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस गांव में चोरी करने वाला है क्या? बहुत है। व्यभिचार करने वाला है क्या? है। झूठ बोलने वाला है क्या? है। नशा पता सेवन करने वाला है क्या? है। बुद्ध पूछते हैं ऐसा लोग पसंद है? नहीं वो भगवान पसंद नहीं। बुद्ध कहते हैं चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो, व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचार मत करो, झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी नशा पता सेवन मत करो। बुद्ध कहते हैं अगर ये 5 शील भी अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये 5 शील, हाँ, किसी को नहीं मारना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील भी अच्छे से पालन किया तो सुख शांति के लिए आप लोगों को घर बार छोड़ के प्रवजित होने की ज़रूरत नहीं है, भिक्षु भिक्षुनी नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांत पूर्वक रह सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। अभी ध्यान भावना क्यों करना? क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल नहीं है क्या? हम यहाँ प्रवचन सुनने को बैठा, न जाने कितने बार, 100 बार, 1000 बार हमारा मन कहाँ पहुँच के आया होगा, कहाँ पहुँचा होगा। क्या आराम से हम धम्म देशना सुन सकते हैं क्या? हाँ, इसलिए ये मन चंचल है और चंचल मन का स्वभाव ज़्यादातर गलत जगह पे जाता है। जैसे मक्खी रहता है ना, जहाँ गंदगी है वहीं पे जाते रहते, ऐसे ही ये मन में भी राग है, द्वेष है, मोह है, क्लेश है, और जहाँ जहाँ ऐसे क्लेश होता है ना वहीं भागा चले जाते हैं ये मन। इसलिए जब तक मन चंचल होगा तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं मिलने वाले, तब तक हमारे जीवन में अकुशल से दूर नहीं होने वाले। इसलिए जीवन में ये चंचल मन को संयमित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ध्यान भावना करना है। यह मन अशुद्ध है, मन क्लेश से परिपूर्ण है, ऐसे अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना है। कितना भी बोलो हम ये मन चंचल है, कितना भी धम्म देशना सुनो हम ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये क्लेश, जब तक क्लेश है तब तक अकुशल है, जब तक अकुशल है तब तक दुख है, और ये दुख बार बार जीवन में आते रहेगा, जाल जंजाल चक्र चलता रहेगा, भव चक्र बनता रहेगा, दुख चक्र बनता रहेगा। ये तो हम सुनाने वाले बात हुआ,
मगर जब हम अच्छे से ध्यान बैठेंगे तब पता चलेगा, अच्छा राग तो ये है, द्वेष तो ये है, मोह ये है, क्लेश ये है, और ये राग मुक्त, द्वेष मुक्त, मोह मुक्त होने का रास्ता ये है, अच्छे से पता चलेगा। जीवन में ध्यान भावना करने की आदत बनाया तो बहुत सारा फायदा आता है। बुद्ध कालीन एक कथना आप लोगों को सुनाता हूँ। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध की एक उपासिका, उसका शादी हुआ भारद्वाज ब्राह्मण के घर में। वो हमेशा बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले, मगर ऐसे घर में शादी हुआ जहाँ बुद्ध का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। बुद्ध का नाम भी लिया तो गुस्सा करता है। मगर वो उपासिका कहीं पे ठक्कर भी लग गया तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। कहीं पे छींक भी आया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, ऐसा कहने वाले। कितने बार उसके ससुर भारद्वाज ब्राह्मण ने बुद्ध का नाम मत लो, हमें पसंद नहीं है करके बोला, पर उसने अभी नाम तो लेना मेरी आदत है, अगर पसंद नहीं है तो मैं मायके चला जाता हूँ। अभी वो उपासिका सब कुछ अच्छा है, अच्छे से खाना बनाना, अच्छे से साफ सफाई करना, अच्छे से व्यवहार करना, सब कुछ ठीक है, बस एक ही चीज़ बुद्ध का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सह के ही बैठा। एक समय घर में अपने ब्राह्मण गुरु लोगों को भोजन बुलाया और उस समय वो भारद्वाज अपने बहू को कहती है, देखो आज गुरु लोगों को खाने के लिए बुलाए हैं, इसलिए आज के दिन बुद्ध का नाम मत लो। खाना अच्छे से बनाती है ना, बुद्ध का नाम मत लो। हाँ ठीक है, मैं प्रयास करूँगी। सब कुछ खाना वाना बनाना हो गया, सब खाना वहाँ सामने रखना हो गया, सब तैयार हो गया, और ऐसे में आते आते कहीं पे ठक्कर लग गया, फिर बुद्ध का नाम ले ही लिया। बुद्ध का नाम लेते ही वो ब्राह्मण गुरु लोग वहीं पे चट से खड़ा हो गया और इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, अरे संसार में कोई लड़की नहीं मिला क्या जो ऐसे बुद्ध के चेली या बुद्ध की उपासिका को घर की बहू बना के लाई, ये खाना भी नहीं खाएंगे करके वैसे ही छोड़ के चला गया। अभी अपने गुरु लोगों को खाना खिलाने के लिए बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, सब तैयार हो गया, खाना खाने के समय पे उठ के चला गया, तो कितना दुख लगा होगा, हाँ, कितना उसको गुस्सा आया होगा। अभी गुस्सा आया तो क्या करे, अब बहू को गुस्सा करेंगे तो बहू बोलेंगे मैं तो मायके चला जाऊंगे, अब क्या करे। तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो उसने सोचा अभी मैं बुद्ध को ही गाली दूंगा, बुद्ध के पास ही जाऊंगा, क्योंकि बुद्ध की वजह से ये सब हो रहा है। तो वो गया बुद्ध के पास, ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक पेड़ के नीचे आराम से ध्यान बैठे थे। भारद्वाज ब्राह्मण वहाँ पहुँच गया। पहुँचते ही तथागत बुद्ध के पास जाके दूसरे लोग वंदना करके एक जगह बैठते, वो तो जाते ही भगवान बुद्ध को गाली गुस्सा निकालने लगा, जितना मन में भर भर के लाए थे सब के सब निकालने लगा कि आप तो ऐसे है वैसे है, पूरा दुनिया बिगाड़ने वाले, घर के औरतों को बिगाड़ने वाले, न जाने क्या क्या पाखंडीपना क्या क्या सिखाते हैं, घर गृहस्थी बर्बाद करते, ऐसा वैसा दुनिया भर की गुस्सा निकालने लगा। अभी कोई हमें गुस्सा करते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं क्या? हाँ, अरे क्यों गुस्सा दे रहे करके हम तुरंत प्रतिकार करते हैं। मगर तथागत बुद्ध का तो कोई प्रतिकार नहीं, आराम से बैठे हैं, न मन में गुस्सा है, न चेहरे पे गुस्सा दिखाई दे रहा है, न क्यों गाली दे रहा है करके हाँ रोक रहे, बस आराम से बैठे। अभी अकेले गाली दे दे के गुस्सा कर करके कितनी देर गुस्सा करेंगे, गुस्सा कर कर के गाली दे दे के थक गया, जितना लाया सब निकाले, अब क्या करेंगे। बुद्ध कुछ बोलता ही नहीं तो क्या बोलना। फिर थक गया तो थोड़ी देर बाद वो भारद्वाज ब्राह्मण बुद्ध से पूछते हैं, भो गौतम
आपको इतना मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इतना गाली दे रहा हूँ, न कोई गुस्सा, न कोई गंभीर भाव, न कोई प्रतिक्रिया। हमारे घर में गुरु लोगों को भोजन के लिए बुलाया, बस केवल आपका नाम लिया करके परोसे हुए खाना छोड़ के चला गया, इतना गुस्सा करके चला गया। और आपको इतना गुस्सा करने के बाद भी बिल्कुल गुस्सा नहीं। ये क्या है? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बुद्ध कहते हैं गुस्सा नहीं आता। अरे ऐसे कैसे संभव होगा? हाँ, हमारे गुरु लोग नाम सुनते ही परोसे हुए खाना छोड़ के गया, इतना गुस्सा किया, और आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है क्या? बुद्ध कहते हैं हो सकता है। कैसे? बुद्ध कहते हैं क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, बैठो। बुद्ध ने एक जगह उसको बिठाया, पालेती मार के बैठो। हाँ बैठा। बुद्ध क्या बताएंगे मैं भी सुनूंगा, मैं भी देखूंगा करके बुद्ध ने जैसा कहा वैसा ही बैठा। और पालेती मार के बस बैठने के बाद बुद्ध कहते हैं अभी दुनिया भर की बातें छोड़ दो, केवल अपने श्वास को ध्यान दो। श्वास अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, इतना ही देखो। भारद्वाज ब्राह्मण कहते इतना करने से ठीक होगा क्या? अरे अरे करके तो देखो। ठीक है, करके देखता हूँ। वो दुनिया भर की बातें छोड़ के श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वही देखते देखते बैठने लगा। कुछ समय बाद ऐसा आ गया, ऐसे माहौल हो गया कि वो आते समय इतना बुद्ध को ये कहूँगा, वो कहूँगा, ऐसा कहूँगा, वैसा कहूँगा, इतना गुस्सा भर भर के आए थे, इतना भार महसूस हो रहा था। अभी सब कुछ भूल गया, केवल श्वास आ रहा है, बाहर जा रहा है, वो याद करते करते मन बहुत ही हल्का हो गया, मन प्रसन्न हो गया, मन में एक तरह से प्रीति अनुभव हो गया। फिर आनंद महसूस होने के बाद बुद्ध को कहते हैं वो गौतम ये क्या है? मैं आते समय मेरे सर पे इतना भार था, इतना गुस्सा था, और यहाँ आपके बताए हुए ये थोड़े से ये श्वास को देखते बैठे तो मन में इतना आनंद भाव आ गया, इतना प्रसन्नता भाव आ गया। ये क्या है? मुझे इतना प्रसन्नता जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ। बड़ा बड़ा अग्नि होम किया, बड़ा बड़ा यज्ञ होम किया, पर इतना प्रसन्नता कभी नहीं आया। ये क्या है? तो बुद्ध कहते हैं ये ध्यान है, ये आनापाना स्मृति है, ये समथ ध्यान है। तो तथागत बुद्ध की बात सुन के वो भारद्वाज ब्राह्मण भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और कहते हैं वो भगवान मैंने आपको पहचाना ही नहीं, आप इतना अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं, इसलिए तो लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। हमारे घर के बहू भी इसलिए आपको इतना सम्मान करती है, इतना गौरव करती है। सच में आप सत्कार के योग्य है, गौरव के योग्य है। आज से मैं भी आपके शरण में आता हूँ, धम्म और संघ के शरण में आता हूँ। आज से आजीवन आपके शरण में आए उपासक के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए करके बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते। और वही भारद्वाज ब्राह्मण बाद में भिक्षु बन के दुख मुक्त अर्हत भी प्राप्त करते हैं। और भारद्वाज के दूसरे दूसरे भाई भी भगवान बुद्ध से समय समय पे ऐसे ही गाली गलौज देने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए आते रहते हैं। मतलब जीवन में थोड़ा सा ध्यान बैठ के देखा, भारद्वाज ब्राह्मण का पूरा जिंदगी पलट गया, बुरे से अच्छे में आ गया। इसलिए जीवन में ध्यान भावना करते रहना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं भावना फिरता हूँ तो ध्यान भावना करना चाहिए। तो कम से कम जीवन में ये 3 चीज़ हमेशा पालन करते रहना है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है, अपनी क्षमता से दान देना है, जिसके पास है के हिसाब से दान देना है, जिसके पास नहीं है कि
हिसाब से दान देना है, मगर निरंतर दान देते रहना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करते रहना है। न केवल विशेष अवसर पे, न केवल पूर्णिमा के दिन पे, न केवल पंते लोग मिले, पूजने भिक्षु संघ मिले, हमने शील याचना किया इसलिए पालन करना है, ऐसे विशेष अवसर पे नहीं, हमेशा हमेशा हर दिन ये पंचशील पालन करते रहना है। और पंचशील के बाद समय समय पे 8 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या हर पूर्णिमा महीने में एक बार ये अष्टशील उपोषणशील भी पालन करते रहना है। शील हमेशा पालन करना है ताकि हम अच्छा इंसान बन सके, ताकि हमारी चरित्र अच्छा बन सके। जिसका चरित्र अच्छा हो उसी को लोग अच्छा मानते हैं, प्रिय मानते हैं, अपना मानते हैं। जिसका चरित्र अच्छा ना हो, अपने हो के भी उसको पराया बना देता है, दूर दूर करता है। इसलिए चरित्र अच्छा बनाने के लिए शील पालन करना है, हमेशा पालन करना है। और भावना भिरतावंतु, ध्यान भावना करते रहना है। चंचल मन को एकाग्र एक चित्त करने के लिए, सम्यक समाधि में लाने के लिए, और अशुद्ध राग द्वेष मोह क्लेश युक्त चित्त को परिशुद्ध करने के लिए भी ध्यान भावना करते रहना है। सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ध्यान भावना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज के दिन में यही कामना करते हैं, विशेषतः आप पूजने भिक्षु कश्यप भंते जी इस जगह पे 3 महीना विनय पूर्वक वर्षावास रहे, और वर्षावास समय में भी जगह जगह पे जाके जो धम्म देशना दिया, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से भी पूजने भिक्षु कश्यप के जीवन में खूब खूब सुख शांति मंगल रहे। जीवन में दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सके, और साथ ही साथ आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु वंदन करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आशीर्वाद जरा पाठ जास्त टाईट झाली, लवलं बरं.